आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाई हुई है। ये खबर है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर हुई प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी की। क्या मिला इस छापेमारी में, क्या है इसके पीछे के राज और क्यों हो रही है इसकी इतनी चर्चा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सनसनीखेज मामले की पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। बात 10 मार्च 2025 की है। सुबह सुबह जब लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, भिलाई के पद्म नगर इलाके में कुछ अलग ही हलचल थी। यहाँ भूपेश बघेल का घर है, जहाँ वो अपने बड़े संयुक्त परिवार के साथ रहते हैं। सुबह करीब 7:30 बजे ईडी की एक टीम अचानक उनके घर पहुंची। भूपेश बघेल उस वक्त अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उन्होंने ईडी की टीम का स्वागत किया और कहा, आपका स्वागत है, मैं तो कई महीनों से आपका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन ये छापेमारी कोई आम घटना नहीं थी। ईडी यहाँ एक बड़े मकसद से आई थी। अब सवाल ये है कि ईडी यहाँ क्यों आई। दरअसल ये छापेमारी भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े एक कथित शराब घोटाले की जांच का हिस्सा थी। इस घोटाले में 2100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हेराफेरी का आरोप है। ईडी को शक था कि चैतन्य बघेल इस घोटाले से जुड़े अवैध पैसों के लाभार्थी हो सकते हैं और चूंकि चैतन्य अपने पिता के साथ इसी घर में रहते हैं, इसलिए ईडी की नज़र पूरे घर पर थी। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में है, ईडी को भूपेश बघेल के घर से क्या मिला। दोस्तों, ये छापेमारी करीब 10 से 11 घंटे चली। इस दौरान ईडी की टीम ने घर के हर कोने कोने की तलाशी ली। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या सामने आया। सबसे पहले बात करते हैं नकदी की। ईडी को इस घर से करीब 32 से 33 लाख रुपए कैश मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े नेता के घर से इतना कम पैसा, लेकिन भूपेश बघेल ने इसे साफ करते हुए कहा कि ये कोई बड़ी रकम नहीं है। वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिसमें उनकी पत्नी, बेटा, बहू, 3 बेटियां और नाती पोते शामिल हैं। उनके पास 140 एकड़ जमीन है, खेती होती है, डेयरी का काम चलता है और कुछ पैसा स्त्री धन के रूप में भी है। उन्होंने कहा, ये सब हमने डिक्लेयर किया हुआ है और इसका हिसाब हम ईडी को दे देंगे। तो दोस्तों, ये नकदी उनके परिवार की रोज़मर्रा की ज़रूरतों और बिजनेस का हिस्सा थी। लेकिन नकदी की गिनती के लिए ईडी ने कुछ ऐसा किया जिससे सनसनी फैल गई। उन्होंने 2 नोट गिनने की मशीनें मंगवाई। भूपेश बघेल ने इसे तंज कसते हुए कहा, ईडी ने ऐसा माहौल बनाया जैसे मेरे घर से अरबों रुपए निकलने वाले हैं। लेकिन सच तो ये है कि उन्हें सिर्फ 33 लाख ही मिले। ये मशीनें देखकर लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि शायद कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। ईडी ने छापेमारी में 6 मोबाइल फ़ोन जब्त किए, जिसमें सिम कार्ड भी शामिल थे। इसके अलावा कुछ डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज भी बरामद हुए। ये छापेमारी सिर्फ तलाशी तक सीमित नहीं रही, इसके बाहर भी खूब ड्रामा हुआ। जैसे ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर से बाहर निकली, वहाँ कांग्रेस के समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। इन समर्थकों ने ईडी की गाड़ियों पर पत्थर फेंके, सड़कें जाम की और पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। ईडी के एक डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी का शीशा तक टूट गया। इस घटना के बाद ईडी ने कहा कि वो इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति का एंगल भी कम नहीं था। भूपेश बघेल ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने विधानसभा में सवाल उठाए। मेरे साथी कवासी लखमा ने भी सवाल पूछे थे और 8 दिन में ईडी उनके घर पहुंच गई थी। अब मैंने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से गरीबों के लिए हाउसिंग स्कीम पर सवाल किया और चौथे दिन ईडी मेरे घर पर आदम की। वो ये भी बोले कि बीजेपी उनसे इसलिए परेशान है क्योंकि हाल ही में एक पुराने सीडी केस में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, जब संसद का बजट सत्र हुआ, बीजेपी ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये छापेमारी करवाई। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मौजूदा सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, इसमें राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं है, ये केंद्रीय एजेंसी की जांच है और कांग्रेस के समय हुए घोटाले की वजह से लोग जेल जा रहे हैं। इस छापेमारी का असली कारण है कथित शराब घोटाला। ईडी का दावा है कि भूपेश बघेल के सीएम रहते हुए छत्तीसगढ़ में शराब के कारोबार में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई। इस घोटाले से राज्य को 2161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और
इसका फायदा एक शराब सिंडिकेट को मिला। ईडी को शक है कि चैतन्य बघेल इस सिंडिकेट से जुड़े थे और घोटाले का पैसा उनके पास पहुंचा। इस जांच में पहले भी कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। आईएएस अफसर अनिल टुटेजा और शराब कारोबारी अनवर ढेबर को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन भूपेश बघेल का कहना है कि 3 साल से ये जांच चल रही है, पर ईडी न तो कोई चार्जशीट दाखिल कर पाई है और न ही कोई ठोस सबूत दे पाई है। ये थी भूपेश बघेल के घर पर ईडी छापेमारी की पूरी खबर। एक तरफ नकदी, पेन ड्राइव और दस्तावेज मिले तो दूसरी तरफ सियासी ड्रामा और आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं। क्या वाकई ये शराब घोटाला इतना बड़ा था? क्या ईडी के पास पुख्ता सबूत है या फिर ये सब राजनीतिक खेल का हिस्सा है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।